सद्वन्द्याणं तिहुवणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो ऋणाणं जितेर्भवाणम् सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोऽनेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने स्वसंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सर्वसाहोम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था बनाई थी उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिकाय ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकायों के निमित्त से वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर जो एक वस्तु सतरूप होती है वही असतरूप भी होती है, वही सतासत रूप भी होती है और असतासत भी रूप होती है। क्योंकि ये जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत अनेकांत है और उस अनेकांत को ही समझने के लिए स्यादवाद सिद्धांत के द्वारा कथन या वर्णन किया जाता और उसी कथन और वर्णन को समझते हुए एक ही वस्तु को 7 भंगों की अपेक्षा से सप्तभंगी की अपेक्षा से समझा जा सकता। उस सप्तभंगों का भी व्याख्यान हमने समझा और उस सप्तभंगों के व्याख्यान के उपरांत पुनः हमने उस भाव अभाव भावाभाव और अभावाभाव ये सत असत सतासत असतासत इन शब्दों को लेकर द्रव्य के उत्पाद व्यय और द्रव्य का चिंतन यहाँ कुंद कुंद स्वामी हमें दे रहे थे। गाथा नंबर 21 में 4 शब्दों को 4 प्रकार से द्रव्य को समझाने का पुरुषार्थ कर रहे थे। उन 4 शब्दों को कल हमने समझने का प्रयास किया था कई सारे बहिरंग व्यवहारिक दृष्टांतों के द्वारा।
भाव यानी सत, अभाव यानी असत, भावाभाव यानी सत का असत और अभावाभाव यानी असत का सत। पुनः दृष्टांत को समझकर आगे बढ़ते हैं। हमने दो प्रकार के दृष्टांत समझे थे, एक जीव की अपेक्षा से और एक पुद्गल की अपेक्षा से। आटे में आटापना होने से भाव था, सत था। आटे में रोटी का वर्तमान में अभाव था, इसलिए उस आटे को रोटी की अपेक्षा से अभाव भी माना था। जैसे ही आटे से रोटी बनाई थी, वहां पर उस आटे के सूखे आटे पने का अभाव होने से, नाश होने से, वहीं पर हमने भावा भाव ये तीसरे शब्द, तीसरे पर्याय को भी समझा था। और जहां रोटी उत्पन्न हुई थी, जिसका पहले सूखे आटे में अभाव था, वह अभावा भाव रूप भी उस रोटी की पर्याय को हमने समझा। जीव की अपेक्षा से भी हमने दो पर्यायों को समझा था, मनुष्य और देव। मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय का सत था, भाव था, और जैसे ही उस सत का भाव का अगली पर्याय में उत्पन्न होने के पूर्व उस मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव था। मां कल की बातों को पुनः याद करना, दोहराते हुए आगे बढ़ना होगा। जो मनुष्य पर्याय थी, उस मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय का तो सत था, भाव था, पर देव पर्याय का अभाव था, असत था। इसलिए वही मनुष्य पर्याय सतरूप भी थी और असतरूप भी थी, भाव भी थी, अभाव भी थी। स्व चतुष्टय की अपेक्षा से भाव थी और पर चतुष्टय की अपेक्षा से, पर पर्याय की अपेक्षा से उसमें अभाव था। फिर जैसे ही वह देव पर्याय में जीव ने जन्म लिया, मनुष्य पर्याय का क्या हुआ? जो मनुष्य पर्याय का सत था, मनुष्य पर्याय का भाव था, उसका अभाव हो गया, वह भावाभाव। और चौथा, जो देव पर्याय का मनुष्य पर्याय में अभाव था, असत था, वह अगली पर्याय में वह उत्पन्न हो गया। यानी देव पर्याय में जो मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव था, वह देव पर्याय उत्पन्न होते ही अभाव का भी भाव हो गया, सद्भाव हो गया। ये चार बातें हमने कल समझी थी। तो ये इस प्रकार का द्रव्य है, कौन सा? जीव द्रव्य। क्यों? क्योंकि गुण पज्जे ही सहितो संसर मानो गुणदि जीव। ये जीव जो अनादि काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है, किसके कारण से? इन चार के ही कारण से यह जीव संसार में घूम रहा है। कौन चार? चतुर्गति तो हमें पता है, पर चार गतियों में भ्रमण करने के पीछे का मूल सिद्धांत क्या था? चार बातें थी, चार पर्याय थी, भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। ये चार शब्द रट गए, इनका अर्थ समझ में आया। वर्तमान में जो पर्याय है उसका भाव, जो नहीं है उसका अभाव। फिर जैसे ही अगली पर्याय में पहुंचता है वह द्रव्य या जीव, अगली पर्याय में पहुंचते ही पिछली पर्याय का अभाव हुआ और वर्तमान पर्याय जो अभाव रूप थी उसका सद्भाव। उनको ही चार प्रकार से हमने समझा, पहला भाव, दूसरा अभाव, तीसरा भावाभाव और चौथा अभावाभाव। तो इन चार पर्यायों के साथ वह गुण पज्जेहिम, गुण और पर्यायों से युक्त होता हुआ वह जीव संसार में भ्रमण करता है। क्योंकि संसार में भटक रहा है या सिद्ध भी बना है, तो कोई ना कोई पर्याय तो द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय नियत रहेगी। चाहे संसारी में चतुर्गति रूप चार पर्याय हो या सिद्धों की मुक्त पर्याय। और साथ साथ जो जीव का मुख्य गुण है, जिसे हम ज्ञान दर्शन कहते हैं, वह ज्ञान दर्शन भी, वह ज्ञान दर्शन रूपी गुण और देव, त्रियंश, मनुष्य और नार की इन चार पर्यायों से सहित होकर ही वह
अनादि काल से जीव संसरण कर रहा है, यानी परिभ्रमण कर रहा है। कहां पे? कहां पे? संसार में जीव गुण और पर्यायों से युक्त होकर परिभ्रमण कर रहा है कि गुणों को छोड़कर, गुणों को और पर्यायों को छोड़कर द्रव्य कभी भी नहीं रहता। क्यों? तत्वार्थ सूत्र का सूत्र याद है? गुण पर्यायवत द्रव्य। द्रव्य जब भी होगा, गुण और पर्याय की सत्ता वहां पर अवश्य होगी। गुण पर्यायों से रहित द्रव्य होता ही नहीं है। पिछली गाथाओं में भी कुंद कुंद स्वामी ने इसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया। जहां द्रव्य है वहां पर्याय है, जहां पर्याय है वहां गुण है। इसलिए द्रव्य, पर्याय और गुण, इनकी युगपत जोड़ी ही हुआ करती है, तीनों एक साथ ही रहेंगे। इसलिए संसार में जो जीव अनादि से परिभ्रमण कर रहा है, किसके कारण? इन चार के कारण, भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। पर इनमें परिभ्रमण करते हुए भी कभी अपने गुणों को नहीं छोड़ता। और जो पर्याय एक समय में एक उत्पन्न हो रही है, दूसरी नष्ट हो रही है, ऐसे उन गुण और पर्यायों के साथ ही द्रव्य हमेशा नित्य नित्य ही परिभ्रमण करता रहा। समझ में आया क्या? कल 21 नंबर की गाथा को हमने पढ़ा था। गाथा सामने रखो, समझ में आ जाएगा। गुण पज्जेहिम सहितो, गुण पर्यायों से सहित होकर यह जीव संसार मानो, संसरण मानो, यानी इस गुण पर्यायों से युक्त होकर वह जीव संसरण करता है, यानी परिभ्रमण करता है। क्यों करता है? इस प्रकार से करता है, इस कारण से करता है कि उसमें भाव है, अभाव है, भावाभाव है और अभावाभाव। बात समझ में आई? जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, किसके साथ? किसके साथ? गुण पज्जेहिम सहितो, गुण पर्यायों के साथ संसार में परिभ्रमण कर रहा है। किस प्रकार से? इस प्रकार से, भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव। वर्तमान में है, आगे की अपेक्षा से नहीं है, और जो है उसका नहीं बना हुआ और जो नहीं था वह उत्पन्न हो। क्योंकि उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये द्रव्य का मूल सत स्वरूप है। प्रति समय भले ही हम उसके उत्पाद व्यय को नहीं जान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, पर एक लंबे समय के बाद जो उसकी मनुष्य से तिर्यंच, तिर्यंच से देव, देव से अन्य अन्य जो जो पर्यायों का परिणमन चल रहा है, ये परिणमन इन चार कारणों से, चार प्रकार से हो रहा है। वर्तमान में है, भविष्य का नहीं बना, और भविष्य में जब उत्पन्न होगा तब भूत का अभाव करके उत्पन्न हुआ, और वर्तमान का जो पहले अभाव था उसको उत्पन्न करके हुआ। इस प्रकार से ये उत्पाद और व्यय को लिए हुए है। उत्पाद यानी उत्पन्न होना और व्यय यानी नष्ट होना। जो भी पर्याय उत्पन्न होती है वह पिछली पर्याय का नाश करके ही होती है, और पिछली पर्याय का नाश मतलब ही आने वाली या आई हुई पर्याय का उत्पाद। तो इस प्रकार से यह भाव, अभाव, भावाभाव और अभावाभाव, चार प्रकार के परिणमन को आचार्य भगवंत यहां समझा रहे। मूल उद्देश्य आचार्य भगवंत का यही है कि जीव जो उत्पाद व्यय को प्राप्त कर रहा है, वहां पर सत रूपी जो जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य का कभी भी नाश होगा क्या? जीव द्रव्य का, सत का नाश होगा क्या? जीव चाहे मनुष्य बने, त्रियंश बने, नारकी बने, चाहे देव बने, किसी भी पर्याय को वह प्राप्त करे, पर फिर भी उस पर्याय में परिभ्रमण करते समय वह किसी भी प्रकार से उस परिभ्रमण करते समय में परिपूर्ण रूप से नष्ट होता ही नहीं। जब भी परिणमन होगा तब मात्र और मात्र उस गुणों का अभाव किए बिना ही, द्रव्य का परिपूर्ण अभाव हुए बिना भी वह परिभ्रमण करता है, बदलता है। इसलिए सत का कभी भी विनाश नहीं होता,
और असत का कभी भी उत्पाद भी नहीं होता। इस कर्तृत्व को ही यहां जीव की अपेक्षा से पुनः 21 नंबर की गाथा में समझा। अब जो ये गुण पर्यायों से युक्त होता जीव अनादि से संसरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, उसके 4 प्रकार के परिभ्रमण के कारण यहां हमने समझे। पहला भाव, दूसरा अभाव, तीसरा भावाभाव यानी भाव का विद्यमान पने का अविद्यमान हो जाना, पिछली पर्याय का नाश होके ही अगली पर्याय उत्पन्न होगी। जब तक आटा आटा ही बना रहेगा तब तक रोटी नहीं बन सकता। आटे को अपने आटे पने को, सूखा आटे अवस्था को छोड़ना पड़ेगा, तभी वह रोटी बनेगी। इसलिए जो आटे का सद्भाव था वह अभाव रूप हुआ। जो मनुष्य पर्याय में जीव का सद्भाव था उसका, उस भाव का अभाव हुए बिना जो अभाव रूपी देव पर्याय थी उसका सद्भाव होना संभव नहीं। पहले तो भाव और अभाव इसका गहरा निर्णय करने की आवश्यकता है, तब जाके उसके आगे हम आगे के 2 प्रत्ययों को और 2 भावों को समझाने का या समझने का प्रयास कर सकते। पढ़ते हैं उसी को जो आचार्य अमृतचंद स्वामी उस समय व्याख्या के द्वारा जिसे पुनः उद्घाटित करने का प्रयास कर रहे हैं, उस 21 नंबर की गाथा की टीका को, समय व्याख्या को पढ़ने का प्रयास करते। देखते हैं गाथा नंबर 21, समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी। जीवो सोत्पाद व्यय सदुच्छेदादसुत्पाद कर्तृत्वोपपत्तु पसंहारो यम। गाथा के ऊपर लिखा होगा, गाथा के ऊपर लिखा है, देख लो। जीव सोत्पाद व्यय सदुच्छेदा सदुत्पाद कर्तृत्वोपपत्तु पसंहारो यम। मिल गया? अर्थ करते, जीवस्य उत्पाद व्यय समुच्छेद, जीव को उत्पाद व्यय रूप जो परिणमन चल रहा है, किसका? जीव द्रव्य का। सभी द्रव्यों का उत्पाद व्यय परिणमन चलता है, पर यहां पर जीव की अपेक्षा से कुंद स्वामी को समझाना अभिप्रेत था, इसलिए जीव को कह रहे। यह जीव जो है उसका क्या कर रहे हैं? उत्पाद और व्यय। कहने के लिए जीव का ही उत्पाद व्यय कहना पड़ेगा, पर उत्पन्न पर्याय हो रही है और नष्ट पर्याय हो रही है। जीव ना नष्ट होता है न जीव उत्पन्न होता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से, पर्यार्थिक नय से ऐसा ही कहा जाएगा कि जीव का उत्पाद व्यय होता है। पर्यायों में उत्पाद व्यय नहीं है। मां, ये गहरी बात समझना, पर्याय का लक्षण उत्पाद व्यय नहीं है। सत लक्षण किसका है? सत लक्षण द्रव्य का है। सत लक्षण पर्याय का नहीं है, सत लक्षण द्रव्य का है। तो द्रव्य का सत लक्षण है, इसलिए द्रव्य का ही उत्पाद व्यय हो रहा है, वह पर्यायों का नहीं। पर द्रव्य सर्वथा मिटती नहीं है और सर्वथा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए अगला शब्द और कह रहे हैं, यह जीव को उत्पाद व्यय और सत विनाश असत उत्पाद का कर्तृत्व होने की सिद्धि रूप उपसंहार करते हुए ये अंतिम गाथा कह। क्योंकि कोई भी व्याख्यान होगा, टीका होगी, तो टीका में या व्याख्यान में मैं क्या कहूंगा उसको पहले पंक्ति में भूमिका रूप कहते हुए गाथा के पहले आपके यहां लिखा होगा। क्या लिखा? कि जीव का उत्पाद व्यय, सत का विनाश होना, असत का उत्पाद होना आदि के कर्तृत्व को यहां पर स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हुए उपसंहार रूप ग्रहण कर रहे। क्योंकि लगभग 4-5 गाथाओं से कुंद स्वामी यही विषय हमें समझा रहे हैं कि सत का विनाश, असत का उत्पाद नहीं होता, पर फिर भी कथनचित वह कैसे परिणमन होता है, बदलाव कैसे हुआ, फिर नष्ट नहीं हुआ, उत्पन्न नहीं हुआ, तो जीव में बदलाव कैसे दिखता है, उसको समझाने के लिए यहाँ 21 नंबर की गाथा में उन 4 मुख्य बातों को आचार्य भगवंत समझा रहे।
आगे पढ़ते हैं, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे, अमृतचंद स्वामी क्या कहते, द्रव्यम ही सर्वदा विनष्टानुपन्न विनष्टानुत्पन्नान मान मान मामनातम, द्रव्यम ही सर्वदा अवि अविश सर्वदा अविनष्टान अनुत्पन्न माम तम मामनातम। मिल गया? पहली पंक्ति है, पहला ही वाक्य है। द्रव्यम ही, द्रव्य ही यानी पक्के में, निश्चय से, वास्तव में, द्रव्य वास्तव में क्या है? सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न आगम में कहा है। जीव द्रव्य आज तक किसी ने बनाया क्या? जीव द्रव्य कोई बना सकता है क्या? जीव द्रव्य नष्ट होता है क्या? नहीं होता। जीव ही नहीं, कोई भी द्रव्य आज तक किसी ने बनाया, धर्म अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, जीव, कोई भी द्रव्य वास्तव में ना उत्पन्न होता है ना मिटता है, पर फिर भी उसमें परिणमन दिख रहा है और उत्पाद वह कह रहे हो, तो वो कैसे? उसको ही आगे समझा रहे हैं। पर जो द्रव्य वास्तव में है, वह वास्तव में द्रव्य सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न आगम में कहा है। कैसा कहा है? वह परिपूर्ण रूप से द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता। जीव जो देव से, मनुष्य से देव बना था, जीव का जीवत्व नष्ट हुआ था क्या? जीव का ज्ञान दर्शन नष्ट हुआ था क्या? जीव का जीवपना नष्ट हुआ था क्या? नहीं हुआ था। जीव का जीवपना नष्ट नहीं हुआ था, जीव का ज्ञान दर्शन नष्ट नहीं हुआ था, मात्र उसकी त्रियंच, मनुष्य, देव, नारकी आदि पर्याय नष्ट होके दूसरी पर्याय उत्पन्न हुई। इसलिए यहां कह रहे हैं कि द्रव्य वास्तव में अविनष्ट और अनुत्पन्न है, ऐसा ही आगम में कहा है। कैसा है द्रव्य? अनुत्पन्न और अविनष्ट है। फिर क्या कह रहे हैं? ततो जीव द्रव्य से द्रव्य रूपेण नित्यत्वम मुपन्यस्तत्वम, ततो जीव द्रव्य से द्रव्य रूपेण नित्यत्वम नित्यत्व मुपन्यस्तम, नित्यत्वम उपन्यस्तम, नित्यत्व को निर्णित करते। द्रव्य कैसा है? द्रव्य रूप है ना। द्रव्य में जो भी परिणमन हो रहा है, उत्पाद वह हो रहा है, वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से है, पर्याय की अपेक्षा से है। द्रव्य तो द्रव्य है, नित्य है। जीव मनुष्य से देव बना, समझना पुनः दृष्टांत को। जीव मनुष्य से देव बना, तो जीव ही था ना। वही जीव जो मनुष्य पर्याय को नष्ट करते हुए या मनुष्य पर्याय में मरते हुए देव बना है, वो ही जीव है कि दूसरा कोई जीव आता है देव पर्याय में? जो बालक आपके घर में जन्मा था, वो ही युवा, वो ही प्रौढ़ और वो ही वृद्ध होगा कि प्रत्येक अवस्था में नया नया जीव आएगा? बात समझ में आई क्या? वही जीव जो जन्मता है वही मरता है, जो मरता है वही जन्मता है। ये उस द्रव्य का, उस द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से नित्यत्व है, द्रव्यत्व है। किसका? द्रव्य। नित्यत्वम नित्यत्वम उपन्यस्तम, नित्यत्व का निर्णय करना होगा, नित्य कहा गया है। क्यों? क्योंकि द्रव्य ना उत्पन्न होता है न द्रव्य नष्ट होता है। फिर उत्पन्न वे कौन हो रहा है? उसकी अवस्था, उसकी ही अवस्था, दूसरे द्रव्य की अवस्थाएं नहीं है। जो जीव यहां पर मनुष्य पर्याय में मर रहा है, वही जीव देव पर्याय में उत्पन्न हो रहा है। अन्य कोई भी वहां पर ना उत्पन्न हो रहा है न नष्ट हो रहा। समझ में आया? जीव द्रव्य रूपेण नित्यत्वम, जीव को द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्यत्व की अपेक्षा से नित्य कहा है। फिर क्या कहते हैं? तस्यैव देवाधि पर्याय रूपेण प्रादुर्भवतो भाव कर्तृत्वम मुक्तम,
पहले जो 4 शब्द हमने कल पढ़े थे ना, उसके पहले आचार्य भगवान भूमिका बताते समझा रहे हैं कि जीव द्रव्य द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य के रूप से परिपूर्ण रूप से नित्य है। जीव की अपेक्षा से द्रव्य की अपेक्षा से कैसा है? नित्य है। और वही तस्य एव वही जीव द्रव्य देवादि पर्याय रूपेण देवादि पर्याय के रूप से प्रादुर्भवती उत्पन्न भी होता है और नष्ट भी होता है। भाव कर्तृत्व मुक्तम, वह प्रादुर्भाव होने से वह देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए जीव द्रव्य को ही भाव का यानी उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। समझ में आया क्या? भाव 4 शब्द थे कि नहीं? कौन से कौन से? जोर से बोलो। भाव, अभाव, भावाभाव, अभावाभाव। तो इन 4 शब्दों को अब एक एक करके समझा। द्रव्य तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्य रूप से नित्य है ही, पर वह जो देवादि मनुष्यादि पर्याय की अपेक्षा से उसका उत्पन्न होना, उसका नष्ट होना, उत्पाद होना, व्यय होना आदि की अपेक्षा से इन 4 शब्दों को अब आचार्य भगवान घटित कर क्या कह रहे हैं? तस्य एव वही देवादि पर्याय रूप से कैसा है? प्रादुर्भवतो यानी उत्पन्न होने से या प्राप्त होने से उसे भाव रूप कहा। भाव कर्तृत्वम, भाव का कर्तापना का। तस्यैव च मनुष्यादि पर्याय रूपेण व्ययतो अभाव कर्तृत्वम आख्यातम। वहीं पर मनुष्यादि पर्याय के रूप से अभाव होने से, नष्ट होने से उसे क्या ग्रहण किया? अभाव का कर्तृत्व कहा। ये 4 प्रकार के जीव के कर्तृत्व कहे। कौन से? भाव, अभाव, अभावाभाव और भावाभाव। ये 4 प्रकार के कर्तृत्व कैसे होंगे? तो उसको क्रम क्रम से समझा रहे। जो जीव द्रव्य द्रव्य रूप से द्रव्यार्थिक नय से जो नित्य है, वही पर्यार्थिक नय से कैसा है? बदलता है, अनित्य है, क्षणिक है। तो उसको ही आधार लेते हुए कह रहे हैं कि देवादि पर्याय में उत्पन्न होने की अपेक्षा से वह भाव का करता है, भाव का करता है, और मनुष्य पर्याय का व्यय होने के कारण से अभाव का भी करता है। मनुष्य पर्याय का अभाव हुआ ना, मनुष्य से देव बना, मनुष्य पर्याय का नाश होने पर भी वह देव पर्याय उत्पन्न होगी। सही है? समझ में आया? ऐसे आया समझ में? मनुष्य पर्याय का नाश हुए बिना देव पर्याय उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी। दोनों एक साथ होगा क्या? जहां देव पर्याय है वहां मनुष्य पर्याय नहीं, जहां मनुष्य पर्याय वहां देव पर्याय नहीं। एक का नाश होना ही दूसरे का उत्पाद होना है, दूसरे का उत्पाद होना ही पहले का नाश है। तो देव पर्याय को प्राप्त करने के अपेक्षा से उसे भाव का कर्तृत्व यानी सत का कर्तृत्व बताया, सत बन गया। देव पर्याय को उत्पन्न किया ना तो वो भाव रूप हो गया, और मनुष्य पर्याय जो पीछे की थी उसका नाश करने से अभाव का कर्तृत्व का। ये 2 बातें समझ में आई? कल हमने भिन्न अपेक्षा से भाव अभाव समझा था। यहां पर अमृतचंद स्वामी आगे की अपेक्षा से भाव और पीछे की अपेक्षा से अभाव कह रहे हैं। कल हमने वर्तमान की अपेक्षा से भाव और आने वाली पर्याय की अपेक्षा से अभाव समझा था। यहां अपेक्षा अमृतचंद स्वामी की, वह आगे वाले पर्याय को प्राप्त कर चुका है, इसलिए उसका भाव कहा, और पिछली पर्याय का नाश कर चुका है, इसलिए उसे अभाव का। देव पर्याय को भाव कह रहे हैं और मनुष्य पर्याय का नाश होने से उस अभाव का कर्तृत्व का। पुनः कहते हैं तस्य एवच सतो देवादि पर्यायास्योच्छेद मारभ मानस्य भावाभाव कर्तृत्व मुपपादितम। मिल गया? अगली पंक्ति पढ़ रहे। तस्य एवच सतो देवादि पर्यायस्य
उच्छेदम आरंभ आरभमाणस्य भावाभाव कर्तृत्वम मुपपादितम। क्या कहा? वही कौन? वही कौन? वही कौन? वही जीव द्रव्य जो द्रव्यार्थिक नय से नित्य था, पारयार्थिक नय से अनित्य था। वही जीव द्रव्य जो देव पर्याय को उत्पन्न करने की अपेक्षा से भाव का करता है, मनुष्य पर्याय को नाश करने की अपेक्षा से अभाव का करता है। वही जीव द्रव्य कैसा है? वही जीव द्रव्य सतो देवाधि पर्याय, वही जीव द्रव्य वह परिपूर्ण रूप से अविद्यमान मतलब असत और विद्यमान यानी सत। तो जो विद्यमान देवादि पर्याय का नाश करता है, इसलिए उसी को भावाभाव भी कहा है। समझ में आया क्या? जो मनुष्य पर्याय का नाश करके देव बनेगा, उसने भाव का क्या किया? अभाव किया। माना कि हमने दृष्टांत को थोड़ा सा उल्टा कर दिया। देव पर्याय से कोई मनुष्य बन रहा है, देव पर्याय से कोई मनुष्य बन रहा है, तो देव का भाव था और मनुष्य पर्याय का अभाव था। तो देव पर्याय का जो भाव था उसका अभाव करके वह मनुष्य पर्याय में अभाव का भाव करने वाला हो गया। आया समझ में? भले ही पर्याय को आगे पीछे ले लो, भाव अभाव किसी को भी ग्रहण कर लो, पर मूल सिद्धांत समझ में आना चाहिए। वही जीव द्रव्य जो द्रव्यार्थिक नय से नित्य था, पर्यार्थिक नय से उसमें बदलाव देखा। और कैसा बदलाव देखा? वही जो सत देवादि पर्याय का उच्छेद करने से सत रूपी जो देव पर्याय थी, भाव रूपी जो देव पर्याय थी, तस्य देव पर्यायस्य उच्छेदम आरभमाणस्य भावाभाव कर्तृत्वम। देवादि पर्याय का या हमारे दृष्टांत में मनुष्य पर्याय का नाश करने से क्या हुआ? भावाभाव का कर्तृत्वम कहा। तस्यैव च सतः पुनर्मनुष्यादि पर्यायस्योत्पाद मारभमाणस्याभाव भाव कर्तृत्वमभिहितम्। क्या कहा? उसी प्रकार से वही जीव द्रव्य जो द्रव्यार्थिक नय से नित्य है, देवादि पर्याय को उत्पन्न करने से भाव रूप है, मनुष्य पर्याय को नाश करने से अभाव का करता है, वही एक पर्याय का नाश करके दूसरे पर्याय को उत्पन्न करने की अपेक्षा से भावाभाव का करता है। चौथे में बता रहे हैं वही च असता असत्रु पुनः मनुष्यादि पर्यायोस्योत्पाद मारभमाणस्य अभावाभाव कर्तृत्वम अभिहितम। जो अभाव रूप अगली पर्याय थी, उस अभाव रूप अविद्यमान असत पर्याय का उत्पाद करता हुआ वह अभावाभाव का भी करता है। अगले पंक्ति को पढ़ते फिर पुनः सबका मिलके एक साथ अर्थ समझने का प्रयास करते। सर्वमिदम अनवद्यम द्रव्य पर्यायाणा मन्यतर गुण मुख्यत्वेन व्याख्यानम। मिल गया पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन। सर्वमिदम अनवद्यम द्रव्य पर्यायाणा मन्यतर गुण मुख्यत्वेन व्याख्यातम। क्या कहा? सर्व इदम अनवद्यम, जो ये ऊपर कहा है ये सभी निर्दोष है। अनवद्य यानी वद्य यानी पाप सहित दोष सहित, अनवद्य यानी निर्दोष है। क्यों? द्रव्य पर्यायाणाम अन्यतर गुण मुख्यत्वेन व्याख्यानम। जो ये द्रव्य और पर्यायों में से एक की गौणता और एक की मुख्यता से यह कथन किया जा रहा है। समझ में आया? पुनः समझते हैं चार भावों को। मूल दृष्टांत इधर थोड़ा सा भिन्न है, हम कल के ही दृष्टांत को, कल की ही अपेक्षा को आगे कंटिन्यू करते हुए समझते। एक मनुष्य था, एक जीव मनुष्य था। उस मनुष्य पर्याय से उसको अगली पर्याय में देव पर्याय में जाना था। देव आयु का उसने बंध किया था।
अब मनुष्य पर्याय का नाश करेगा तभी देव बनेगा। मनुष्य पर्याय का नाश करेगा तभी देव बनेगा, और देव बनेगा मतलब मनुष्य पर्याय का नाश करेगा। तो वर्तमान में मनुष्य है इसलिए वह भाव का करता है, भाव रूप है इसलिए उसे भाव का। फिर मनुष्य ही मरकर देव बनेगा, तो वर्तमान में देव बने का उसके पास अभाव है, तो उस देव पर्याय का अभाव भी कहा। देव पर्याय की अपेक्षा से मनुष्य अभाव रूप है। फिर जैसे ही मनुष्य पर्याय का नाश होगा, जो कि भाव रूप मनुष्य पर्याय थी उसका भाव रूप का अभाव हुआ। मनुष्य पर्याय कैसी थी? सतरूप थी, भाव रूप थी, उस भाव का अभाव हो गया, तीसरा शब्द बन गया भावाभाव। और वही देव पर्याय को प्राप्त कर लिया, जो देव पर्याय का अभाव था उस देव पर्याय के अभाव को उसने सद्भाव में परिवर्तित कर लिया, उस अभाव का भाव हो गया, अभाव का सद्भाव हो गया। ये चार प्रकार से एक ही जीव द्रव्य का परिणमन समझा, मात्र दो गतियों के निमित्त। पुनः देव गति से वो त्रियंच गति, त्रियंच गति से नरक गति, नरक से पुनः मनुष्य गति आदि रूप वह इसी प्रकार से परिणमन होता रहेगा। वह अगली पर्याय को प्राप्त करेगा, इसलिए अमृतचंद स्वामी की अपेक्षा से अगली पर्याय को प्राप्त करेगा इसलिए भाव का करता है, पिछली पर्याय का नाश करेगा इसलिए अभाव का करता है, जो भाव रूप था उसका नाश करते हुए वह या भाव रूप प्राप्त करते हुए पिछले का अभाव करता है, वह भावाभाव था, और अगले जो अभाव रूप था उसको अभाव को भाव रूप परिणत करने की अपेक्षा से चौथा अभावा भाव बन गया। चार बातें समझ में आई। कल और अच्छे दृष्टांत से हम इसको समझने का पुनः प्रयास करेंगे। ये बातें पहले तो चार समझ में आई का, मनुष्य और देव। मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य देव नहीं है। जब भी देव बनेगा मनुष्य का नाश करके देव बनेगा, और जब भी देव बनेगा मनुष्य का जब भी नाश होगा तब देव पर्याय को प्राप्त करेगा। ये सीधा इतना सा ही गणित है, पर इसे चार बहुत अच्छे शब्दों में आचार्य कुंद स्वामी ने कहा है, जिसका टीकांतर यानी व्याख्यान रूप विस्तार से कथन अमृतचंद स्वामी ने समय व्याख्या में किया। उनके उस पहले पैराग्राफ परिच्छेद को हमने यहां समझा, अब उसको ही पुनः अनेक अपेक्षाओं से आचार्य भगवंत यहां समझाएंगे। भले ही ये दोनों विपरीत लग रहे हैं, पर बिल्कुल दोनों गुण और पर्यायों की मुख्यता से, द्रव्य और द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ने की मुख्यता से परस्पर विरुद्ध लगने पर भी यहाँ पर भिन्न भिन्न कथन होगा। क्योंकि पहले ही हमने द्रव्य को नित्य कहा, पर फिर भी पर्यार्थिक नय से उसे अनित्य भी कह रहे। कैसे कह रहे हैं उसको विस्तार से कल अमृतचंद स्वामी स्वयं समझाएंगे। तो उस प्रकार से उसके अन्य प्रकार के कर्तृत्व को कल समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज का समय अपना हो गया। इसलिए कल समय पर समय की बात समझने के लिए अगले इसी विषय को गुण पर्यायों के साथ वह कैसे परिभ्रमण करता है संसार में, कैसे चार प्रकार के उन अवस्थाओं को प्राप्त करता है, इन चार प्रकार के अवस्थाओं का कर्तृत्व उसके साथ कैसे है, उसको समझने के लिए अपन कल पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि आज का समय यही पूर्ण हुआ, कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।